नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने औरैया नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए ब्रह्मनगर में जनसभा की। साथ ही साथ जनसभा में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसा भी कहा। देश में दो लोगों को बुरी तरह की गलतफहमी है। दिल्ली में गांधी परिवार को लगता है कि दिल्ली में शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं परिवार को है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाई गई इनकी सारी दीवार गिर गई है। देखो, अखिलेश यादव बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनको लगता है कि देखो दो लोगों को इस देश में बड़ी गलतफहमी है। एक दिल्ली में गांधी परिवार को उनको लगता है कि दिल्ली में शासन करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के परिवार में, जो पैदा होगा उसे वही करेगा। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को लगता है कि वो इनके परिवार में, इनके पिताजी नहीं तो यह बनेंगे। लेकिन आज कुछ साधारण व्यक्ति दिल्ली में, मोदी उत्तर प्रदेश में योगी बन गए हैं, तो इनको हजम नहीं होता है। और ये डबल इंजन सरकार, ये इसके बाद में ट्रिपल इंजन सरकार, चूंकि आज इनके भ्रष्टाचार के जो भी अड्डे थे, जो भ्रष्टाचार से जिस प्रकार से इन्होंने एक तंत्र को खड़ा किया था, आतंक के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, वो तंत्र इनका भरभरा कर गिर पड़ा है। और जब आप समझ लो, जब अपराधी नहीं रहेंगे तो कहां समाजवादी रहेंगे। वहीं बरेली में आरएन टीवी चैनल की टीम ने नगर निकाय चुनाव की पड़ताल करते हुए लोगों से बातचीत की। अब तक 5 सालों में कितना काम हुआ है और जनता कितनी खुश है। तिलक कॉलोनी सुभाष नगर में वार्ड नंबर 4 का हाल जाना, वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम देखो, पहली चीज तो सभासद से तो बहुत ही परेशान है। ठीक है, इतना परेशान है कि जितने भी सभासद बने और जहां तक के ललित लोगों में ये इतना परेशान होगा, जीत जीत के जाते हैं, दोबारा झाँकते नहीं। ठीक, दूसरी चीज अपना तो यही कहना है, कोई भी बंदा जीते पहले हमारे तरफ का समाधान करवा दे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं बरसात में, बरसात से पहले तो आप नजारा देख ही रहे हैं। आप बहुत परेशान हो गए हम। आज तक हमारे दरवाजे पे इधर गली में मोहल्ले में यहाँ पे डायरेक्ट बोलो ना, कहना झाके तक नहीं, यहाँ पे झाके तलक नहीं है, लेके वोट का मामला होता तो हाथ पैर जोड़ते, पैर छूते। अम्मा, जो पानी भरा है आपकी गली में, इस तरह की गंदगी है, इस समस्या को लेकर के आपने अधिकारियों से शिकायत की थी? बहुत कही है, एक दफा नहीं, सभासद से कहा था, हजारों दफा। सभासद है ही नहीं। ये सब पुलिया के नीचे से सब परेशान आए दिन यहाँ जल भरा हुआ रहता है। उतर के सब रोड डेली रोड सब सारे सुन जाते हैं, गाड़ी खींचनी मुश्किल हो जाती है। आपके सभासद कौन रहे थे? दालचंद थे। दालचंद सभासद थे? जी हाँ, आए और अपने जीतने वास्ते पर्यटन उन्होंने नहीं देखा। इस बार आप किसको चाहते हैं अपना सभासद? किसको चाहते हैं? जो काम करेंगे उन्हें चाहते हैं हम। कोई दिक्कत है? वार्ड नंबर 4 में दालचंद है, उन्होंने ये कहा था कि हम इस क्षेत्र से नहीं, हम लाइन पार जो है सराय से जीते हैं ज्यादा। और जो है हमारी गली की देख लीजिए, आज वो हालत आकर के गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो गया। आप वार्ड नंबर 4 में रहती है? जी हाँ, लक्ष्मी स्कूल के गली। सभासद भी दालचंद है आपके? हाँ, दालचंद थे। कोई कार्य नहीं किया उन्होंने? कार तो सर मेरे नहीं, सब तड़के उल्टी नजर आ रही है। तो कोई मेरे ख्याल से कोई पास नहीं हुआ। इधर ये गड्ढा था, महीने पहले गड्ढा, वो भी हमने अपनी व्यवस्था करा के सही कराया। अरे कौन सभासद थे आपके क्षेत्र में? वहाँ क्षेत्र के वो है दालचंद जी, समाजवादी पार्टी। वार्ड नंबर कौन सा लगता है? 4 नंबर से। हाँ, बताइए। और सर वादे तो बहुत किए थे, हम आएंगे, आपका क्षेत्र सुधारेंगे। क्षेत्र दिखाने के बाद थोड़ी वो दिखे नहीं। अब उससे जीते इलेक्शन, उसके बाद दिखे नहीं। अब भले ही जरूर दिखाई देंगे, कुछ दिनों में वोट पड़ने वाले हैं तो दिखाई देंगे, शाम को दिखाएंगे। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रोड शो। बता दें कि सदर नगर पालिका में रोड शो किया जाएगा। 2 बजे से गुड़गांव मंदिर से लालगेट तक ये रोड शो हो रहा है और डिप्टी सीएम सदर नगर पालिका बीजेपी प्रत्याशी इस रोड शो में शामिल हैं।
फर्रुखाबाद 1 घंटे रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से डिप्टी सीएम रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी जहां पर आपको बता दें कि 11 तारीख को फर्रुखाबाद की 2 नगर पालिका की वोटिंग है, 7 नगर निकाय सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम का रोड शो। वहीं केंद्र सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसा मोबाइल डिवाइस का लोकार्पण किया है जिसके माध्यम से जहां एक और आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, तो वहीं अब मोबाइल चोरी का नाम चोरों के लिए आसान नहीं होगा। यदि मोबाइल चोरी हो भी जाता है तो वह तत्काल पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी हां, एक ऐसा डिवाइस सरकार की तरफ से तैयार किया गया है, उसके माध्यम से किसी भी चोर को पकड़ना आसान हो सकेगा। इस डिवाइस का नाम है IR डिवाइस। एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि CIR पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि सरकार की महत्वपूर्ण मुहिम है। इस डिवाइस के माध्यम से सभी मोबाइल फोनों का IMEI नंबर एक जगह रजिस्टर किया जाएगा। यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल चोरी होगा तो इस डिवाइस के माध्यम से उसकी लोकेशन और जिस व्यक्ति के पास उसका एड्रेस पता चल जाएगा, जिसकी वजह से चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस डिवाइस के माध्यम से कई प्रकार के अपराधों पर अंकुश लग सकेगा। CIR पोर्टल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने वाले मोबाइल ही आगे से चल पाएंगे, इसलिए फोटो पर रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी होगा, वरना बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे मोबाइल को अवैध माना जाएगा। जनपद गोरखपुर में आज सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIR पोर्टल के बारे में सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी दी गई। CIR पोर्टल एक इम्पोर्टेंट सरकार की मुहिम है, जिसके माध्यम से जितने भी IMEI नंबर्स हैं उनको सबको एक जगह रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसका अगर मोबाइल फोन खो जाता है तो वह ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करा सकता है। उसके बाद में पुलिस को उसका इंटीमेशन होगा और जितना समय पहले किसी मोबाइल को या फिर मोबाइल खोने के बाद में व्यक्ति को डर रहता था कि उसका कोई मिसयूज कर सकता है, वो मिसयूज ना होकर वो मोबाइल डिवाइस वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको पुलिस को तुरंत रिकवरी भी हो पाएगी और उसका मिसयूज भी किसी आतंकवादी की गतिविधियां या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में उस मोबाइल का किसी प्रकार का प्रयोग नहीं हो पाएगा। और पुलिस को एक एज ए ब्लॉक लिस्ट के नाते जितने भी फोन ब्लॉक्ड हैं उसके बारे में डिटेल मिलती रहेगी। तो चलिए अब आपको सीधा कानपुर ले चलते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जमीनी धरातल पर उतारने के अभियान से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और पहले 2 वर्ष तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी कार्य अभियान का आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। मार्च 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। आज सीसाओं जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसाओं नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर अपनी पहचान के आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी, क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनीता सत्येंद्र राजपूत के समर्थन में विधायक ब्रिजभूषण राजपूत और पूर्व सांसद घनश्याम अनुरागी ने पहुंचकर नगर में निकाले जा रहे जुलूसों को सफल बनाया और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जनता से अपील की। साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनने के लिए भी रोड जुलूस में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों से अपील की। इस दौरान विधायक ऐश्वर्य खारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से विकास तेज गति से हो रहा है। हमारी सरकार द्वारा नगर का विकास ऊंचे स्तर से कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों को मकान दिए, शौचालय दिए और हर घर पानी दिया। साथ ही साथ गुंडों को मिट्टी में मिलाने का भी काम किया है। बिल्कुल सत्तू इस बार भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। देखिएगा इस बार जो योगी जी ने कहा है कि हम नगरों का विकास जो है बहुत उच्च स्तर पे कराएंगे, हाईटेक स्तर पे कराएंगे, इसलिए कमल के ऊपर सबका भरोसा है। आवास मिले, शौचालय मिले हैं, गैस चूल्हा मिला है और अब हर गोहांड की जनता चाहती है कि गोहांड का भी विकास होना चाहिए। जो हाल विगत के वर्षों में है यहाँ वो जो दिख रहा है इससे अच्छी सुंदरता कई गांवों में है। गोहांड की बहुत बुरी दशा है और मैं यहाँ के लोगों से अपील करूंगा कि सत्तू को भारी मतों से जिताएं। वहीं हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर निकाय निर्वाचन के दृष्टिगत कस्बा सरीला के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने और चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्ट्रांग रूम सरेला और स्ट्रांग रूम राट का निरीक्षण कर संबोधित भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी राट, प्रभारी निरीक्षक जारिया और साथ ही साथ प्रभारी निरीक्षक जलालपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना राठ आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में निकाय चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोर आजमा रही हैं। जो वहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन चुनाव में जोरों से मेहनत कर रही है, जिसे कह सकते हैं कि जनपद हमीरपुर में राट नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सपा प्रत्याशी दानिश खान हुकुम का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि नगर की जनता से पूर्ण समर्थन मिल रहा है और सपा प्रत्याशी दानिश खान बराबर संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे अन्य प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं नगरवासियों ने परिवर्तन की बात कहते हुए कहा कि हमें जमीनी स्तर पर विकास चाहिए, न कि झूठा प्रचार करके जनता को गुमराह करना और साथ ही साथ ईमानदारी, लगनशील, गरीबों का मसीहा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता का विश्वास तोड़ने वाले प्रत्याशी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समर्थकों ने खुलकर सपा प्रत्याशी दानिश खान को वोट देने का विश्वास जताया है। बता दें कि आगामी 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए सपा प्रत्याशी दानिश खान ने जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे दूसरी बार चुनाव लड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जनता का प्यार, भरोसा और आशीर्वाद, जो हौसला मिला है और जनता के पूर्ण समर्थन की प्राथमिकता देते हुए जमीनी स्तर पर ऐतिहासिक विकास का भरोसा दिया गया है। मैं जनता के जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आया हूँ। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था और जाम की व्यवस्था, व्यापारियों की परेशानियां, इन सब मुद्दों को लेकर मैं चुनाव मैदान पे आया हूँ और जनता से अपील कर रहा हूँ कि 11 तारीख को समाजवादी पार्टी साइकिल निशान पर वोट देकर भारी मतों से अपना आशीर्वाद दें। क्या समर्थन मिल रहा है जनता की तरफ से? जनता आशीर्वाद दे रही है, मोहब्बत दे रही है। जहाँ जाते हैं लोगों को उनसे अपील करते हैं और आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए अब आपको सीधा बांदा का रुख करवाते हैं, जहां पर जनसभा का आयोजन हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे वो बुंदेलखंड की बात करूं या बांदा की बात,
2017 के पहले क्या स्थिति थी। रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। भाई बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आया था 17 में, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है जो सरकार के स्तर पर होनी है। एक विकास और दूसरा माफिया राज को नियंत्रित करना। और मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, आज मैं अपने गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों के सक्रियता के फलस्वरूप एक और जो लोग बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालते थे, लूट खसोट कराने विचार की थी, जहां उस माफिया राज को समाप्त किया गया, वहीं दूसरी ओर विकास की नई कहानी कह रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं देख रहा था यातायात कितनी सुगमता के साथ खर्राटे भर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, और बांदा से होकर के जा रहा है चित्रकूट तक। यानी चित्रकूट में बैठे मात्र 6 घंटे में हमारे सांसद आगे सिंह पटेल आ बैठे हैं। पिछली बार हम चित्रकूट में आया था कार्यक्रम, संसद सत्र चल रहा था दिल्ली से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कौलेर के सामने आया है, जहां पर कुछ देर पहले पेड़ों की कटाई कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जनपद बदायूं से ठेकेदार के साथ पेड़ों की कटाई के लिए मजदूरी करने आए एक युवक की इलेक्ट्रॉनिक आरी के चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजधानी पुलिस के दरोगा प्रेमलाल सिंह अपने विवादित कारनामों के चलते फिर से चर्चा में है। दरअसल पारा थाना क्षेत्र के हंसखेड़ा चौकी इंचार्ज दरोगा प्रेमलाल सिंह का घटना से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खनन की खबर कवरेज करने गए एक पत्रकार को दरोगा द्वारा धमकाया जा रहा है। अपना परिचय दिए जाने पर आग बबूला होते हुए दरोगा ने पत्रकार को तत्काल हवालात में डालने के निर्देश दिए। वहीं इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक का अत्यंत सराहनीय रहा। उन्होंने सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाने पहुंचकर पत्रकार को बाहर निकलवाया। रोके गए। जब मैं गया उतर के अपनी कार से, तो मैं वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा निकाला। मैंने वीडियो जैसे ही ऑन करी वैसे ही इन्होंने अपशब्द बोल करके मुझे बुलाया और मेरा चौकी इंचार्ज प्रेमलाल सिंह, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला आईडी दे। तो मैंने कहा मेरी आईडी मेरी गाड़ी में है, मैं ला रहा हूँ। उतनी ही देर में इन्होंने तुरंत अपने कांस्टेबल को बुलाया, नाम पूछा, मैंने अपना नाम दिया, परिचय बताया कि मैं पत्रकार हूँ, किस बैनर से हूँ, मैंने अपने बैनर का नाम बताया। बताने के बाद इन्होंने मुझे जबरन मोटरसाइकिल पर लाद कर पॉलीगॉन से थाने पे भिजवाया। अब सड़कों पर स्टंट करना अब स्टंटबाजों को भारी पड़ सकता है। पुलिस कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि स्टंटबाजी पर लखनऊ कमिश्नर ने सभी जोन के डीसीपी को कुछ समय पहले एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति जो सड़क पर चलते हुए खुद की और दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं, ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके चलते
चौक पुलिस ने सड़क पर स्टंटबाजों को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर उसे हवालात में डाल दिया है। लखनऊ की चौक पुलिस ने सड़कों पर खतरनाक तरीके से स्टंट करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर केशव कुमार तिवारी ने बताया कि मोहम्मद नदीम नाम का युवक, जो कि अपनी अपाचे मोटरसाइकिल से सड़कों पर खतरनाक तरीके से स्टंट करता था, खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालता था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद में चौक पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और महज 24 घंटे के भीतर आरोपी नदीम को उसकी मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर उसे हवालात में भेज दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत यादव के साथ रंजीत सिंह राठौर, RNTV नेशनल। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का घमासान अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है और चुनाव प्रचार में दिख रही है। साथ ही साथ बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी का भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी पहुंचे। जनपद के 5 स्थानों में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो वहीं प्रजापति समाज को बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताकर शहर की सरकार बनाने पर जोर दिया। चरखारी से निकलते हुए भव्य रोड शो भी किया गया। ये कि हम लोगों का दायित्व बनता है कि जिस पार्टी ने हमें बिना चुनाव लड़ाए MLC बनाया, मंत्री बनाया, दर्जा राज मंत्री पहले बनाया, फिर राज्य मंत्री बनाया, फिर सरकार में, इसी सरकार में 22 के बाद में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया, 2 विभाग दिए। हम लोगों का दायित्व बनता है कि उस पार्टी के लिए और सरकार के लिए पूरा तरह से समर्पित होकर के और निकाय चुनाव में जो भी मदद हो सकती मदद करें, और हम कर रहे हैं। आप बहुत मानते हैं, मैं तो यहाँ कई बार आया हूँ, सब लोग जब आया हूँ तब लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है और बीजेपी का समर्थन भी किया है। वहीं निकाय चुनाव में मतदान पूरा होते ही मतगणना स्थल ब्लॉक परिसर में सभी निर्दलीय और दलीय प्रत्याशी मीडिया से मुखातिब हुए। इसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रेस क्लब प्रेस वार्ता का हिस्सा नहीं बनी। सभी निर्दलीय और सपा बसपा के प्रत्याशियों ने बीजेपी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नेहा गुप्ता ने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में फर्जिंग वोटिंग करने के आरोप लगाए हैं और बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ नेहा गुप्ता ने मांग करते हुए कहा है कि स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों की बजाय गैर जनपद के अधिकारियों को मतगणना कराई जाए। नेहा गुप्ता ने कहा कि CCTV की निगरानी में मतगणना कराई जाए और साथ ही साथ पुलिस के स्थान पर अर्धसैनिक बल की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाए। भाजपा पार्टी के सारे कार्यकर्ता बुरी तरह फैले हुए थे। उनका पूरा प्री प्लान था। 4-5 बार हर बूथ पे थे और डंपिंग कर रहे थे और डायरेक्ट वोट डाल रहे थे। उनके जो पेपर्स थे, मैंने पहले भी बताया, स्टैंपिंग थे। भाजपा प्रत्याशी संगीता गुप्ता के पति आलोक गुप्ता ने गुंडों की मदद से मतदान केंद्रों पर जमकर उत्पात मचाया और जबरन वोट डालकर बूथ कैप्चरिंग की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गुंडों के मददगार बने रहे और मतदाताओं को हड़काते रहे। मतदान केंद्र एकर्षानंद इंटर कॉलेज मैनपुरी के बूथ संख्या 50, 51, 52, 53 एवं मतदान केंद्र कन्या जूनियर हाई स्कूल स्टेशन रोड की बूथ संख्या 80, 81, 82, 83 जिसमें मैं उपस्थित थी एवं मतदान केंद्र खरपरी के बूथ संख्या 84, 85, 86, 87 और महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज गाड़ीवान के बूथ संख्या 96, 97, 98, 99 इस वाली बूथ पे भी मैं गई थी। मैं नेहा गुप्ता की बात से बिल्कुल सहमत है और मैं उनको भी समर्थन कर रही हूँ। क्या वाकई में जो ना बूथ कैप्चरिंग की गई है? बिल्कुल की गई है। उस समय तो हम भी मौजूद थे। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि दोबारा चुनाव किए जाएं। बिल्कुल धांधली होगी। हर जगह तो उन्होंने लूटपाट की है, किसी कोई परवाह नहीं कर रहे। पुलिस तो उनसे मिली हुई, प्रशासन सारा उनका सपोर्ट कर रहा है। SDM हम लोग को दिखाने के लिए आती थी, लेकिन वो सब मोदी का ही सपोर्ट करते थे। हमने कहा सर ऐसा कैसे हो रहा है? बोले बस अब क्या करें, हमारी मजबूरियां है। ये बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल ये बोल रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि कैसी मजबूरियां। बस कैसी मजबूरी कुछ नहीं, बस प्रशासन वाला था, जिसकी सत्ता है उसी का काम है। हम लोगों को कौन चुनने वाला, क्या कोई करने वाला? सपोर्ट कोई नहीं करने वाला था वहाँ पर। हमारा प्रशासन आता था। हम बस यही चाहते हैं
कि हमारा जो मतलब चुनाव जो हो निष्पक्ष हो और जो भी मतलब फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे दो शिकायतकर्ता आपस में भिड़ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि थाना मगोरा क्षेत्र में दो फरियादी अपनी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पर आए थे। इसी दौरान दोनों के बीच में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच किसी ने मोटरसाइकिल से हेलमेट उतार लिया और दूसरे व्यक्ति को मारने लगा। हेलमेट मारने को लेकर दोनों ओर से झगड़ा बढ़ा। दो शोर शराबा सुनकर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मामले को शांत कराया। वहीं मिर्जापुर के जमालपुर में डबक पुलिस चौकी थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि जगदीशपुर गांव के सरकोहिया गांव में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे समेत 5 लोगों की मनबड़ों ने लात घूसा और डंडों से जमकर पिटाई की। डीजे पर गाना बजाने को लेकर घरातियों और बारातियों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय अस्पताल में घायलों का उपचार कराया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।